इन्फो और मैं हूँ आपके साथ खुशी चौधरी। विभिन्न पदों के लिए अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। जिला विज्ञान संघ चुनाव के लिए तीसरे दिन डली पर्ची, वकीलों से वोट करने की अपील। जिला बार एसोसिएशन के 28 पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को नामांकन पर्चा दाखिल कराया गया। नामांकन के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी जीत के दावे पेश करते हुए अधिवक्ताओं से वोट करने की अपील। बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन मात्र 2 वकीलों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। दूसरे दिन गुरुवार को कुल 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं तीसरे दिन संयुक्त सचिव पद के लिए रंजन कुमार दुबे, चंद्रभूषण तिवारी समेत कई अधिवक्ताओं ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तथा अंतरिक्ष के एक उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव और पुस्तकालय के सदस्य के 3 पद, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के 5 एवं कार्यकारी सदस्य के 7 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपने गोपालगंज लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल बता देते हैं। गोपालगंज इन्फो के एग्जिट पोल के अनुसार जेडीयू के आलोक कुमार सुमन भारी मतों से जीत रहे हैं। जी हाँ, गोपालगंज में भारी मतों से जीत रहे हैं आलोक कुमार सुमन। मतलब जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ से आरजेडी ने डायरेक्ट फ्लाइट ना करते हुए वीआईपी पार्टी को ये सीट दे दिया है, जबकि ये लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला है। अभी वीआईपी पार्टी का यहाँ पकड़ कम है। अगर आरजेडी खुद चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। गोपालगंज जिले में चला है फिर से मोदी लहर। आलोक कुमार सुमन गोपालगंज से 2 बार जीतने वाले पहले सांसद होंगे। यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई, गोपालगंज पुलिस ने लिया एक्शन। लोगों से हुई जुर्माना की वसूली। गोपालगंज में यातायात पुलिस की ओर से शहर के पोस्ट ऑफिस चौक के पास अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को 50,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही बिना हेलमेट सड़क पर बाइक नहीं चलाने वालों की हिदायत दी गई। सड़क पर अचानक सामने पुलिस को देखकर कई बाइक चालक दूसरे रास्ते से बचकर निकले और जो पकड़ में आए उन्हें जेब ढीली करनी पड़ गई। कर्मियों ने वाहन की जांच के दौरान जब बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से हेलमेट के बारे में पूछा गया तो हर बार का बहाना बनाकर बचने की कोशिश करने लगे। सड़क पर अचानक सामने पुलिस को देखकर कई बाइक चालक दूसरे रास्ते से बच निकले और जो पकड़ में आए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ गई। कर्मियों ने वाहन की जांच के दौरान जब बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से हेलमेट के बारे में पूछा तो हर बार की तरह वो बहाना बनाने की कोशिश करने लगे। किसी ने कहा कि वह जल्दी में थे इसीलिए साथ लाना भूल गए। हालांकि इस बहानेबाजी का विभागीय कर्मियों पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों से 50,000 की वसूली की गई। यातायात पुलिस कर्मी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रोज किसी दिन भी जांच की जा सकती है। लोग अगर जुर्माना से बचना चाहते हैं तो बाइक के सारे कागज और हेलमेट लेकर ही चले। रेलवे के 4 हाल्टों पर सुविधाएं नारा रद्द। थावे छपरा रेल खंड के 4 रेलवे हाल्टों पर मई के अंतिम सप्ताह में ही पेयजल संकट गहराने लगा है। हाल्टों पर स्वच्छ पेयजल के लिए यात्रियों को भटकना पड़ रहा है। यहाँ यात्री सुविधाओं का भी अभाव है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों को शुद्ध पेयजल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। आधा किलोमीटर लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म पर महज 1 से 2 चापाकल ही सही हालत में है। अलेसरपुर, कातापुर, ब्रजकिशोर हाल्ट और त्रिक्रम देवनगर हाल्ट पर लगाए गए चापाकल में से 5 चापाकल साधारण मरम्मत के अभाव में पानी उबल रहे हैं। इस स्टेशन पर स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का ठहराव रेल प्रशासन की ओर से 1 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है। चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 113 शिक्षकों ने लिया भाग। फुलवरिया प्रखंड स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र के पहली कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास हेतु चयक प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रत्न घोषण व
प्रशिक्षण ममता कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। बताते चले कि पहली कक्षा में नामांकित बच्चों को सरकारी विद्यालयों की तरफ से आकर्षित कर बेहतर शिक्षा देने को लेकर चाहक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 113 पहली कक्षा के छात्रों को पढ़ने वाले शिक्षक शामिल रहे। उक्त कार्यक्रम को 2 बैचों में विभक्त कर प्रशिक्षण का कार्य संपन्न कराया गया। डकैती समेत विभिन्न मामलों में 48 लोग किए गए गिरफ्तार। डकैती समेत विभिन्न मामलों में पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 48 आरोपियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार 18 आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में गुरुवार को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रताप के आदेश पर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार डकैती के कांड में 1 बलात्कार, पास्को एक्ट में 2, आर्म्स एक्ट में 1, एमसीएससी एक्ट में 2 और चोरी के डाक में 1 आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। शराब के तस्करों के आरोप में 7 को पकड़ा गया। शराब के नशे में 24 को गिरफ्तार किया गया। 2 ट्रायल के वारंटी को पकड़ा गया। धारा 151 के तहत 7 और विविध के डाक में 1 और गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा वाहन जांच में 694.4 लीटर देशी शराब और 27.645 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा 47 वाटर का निष्पादन किया गया। सूख गई घोदरी नदी, तट पर प्यास नहीं बुझती। जिले के सिद्धवलिया, बरौली और बैकुंठपुर प्रखंडों के अलावा सीमावर्ती सारण जिले के 4 प्रखंडों से होकर गुजरने वाली घोगरी नदी इस बार की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। करीब 70,000 हेक्टेयर में फसलों को सींचने वाला यह नदी पूरा तरह से सूख गया है। अब इसके तट पर प्यास बुझते नहीं बल्कि तलहट्टी में मवेशी घास चरने लगे हैं। गर्मी की वजह से नदी की 2 धारा अपनी अस्तित्व खो चुकी है। 1 से 2 फीट तक पानी दिख रहा है। अन्य जगहों पर नदी पूरी 72 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर यहाँ नया गांव के समीप गंगा में मिलता है। बीच में यह सारण नहर को पार कर सिवान जिले के लकड़ी नबीसगंज प्रखंड के गोपालपुर से गुजरती है। इन 3 प्रखंडों के अलावा सारण के तरैया, आमनौर, दरियापुर, पारसा, भेल्दी और नया गांव से होकर निकलती है। यहाँ के दर्जनों गांव खेतीबाड़ी के लिए इसी पर आश्रित है। प्यास बुझाने के लिए भटक रहे बेजुबान, गर्मी की शुरुआती दौर में ही नदी सूख गई थी। ऐसे में खेतों की सिंचाई और तट पर अतिष्ठित के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मवेशियों को भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। बेजुबान प्राणी समय में पानी के लिए भटक रहे हैं। नदी का अस्तित्व बचाने के लिए ग्रामीण कई बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसकी आवाज विधानसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंच रही है। फरवरी में ही सूख गई थी गोपालगंज और सारण के लिए जीवनदायी तो घोगरी नदी का इस बार फरवरी में ही सूख गई थी। गोपालगंज और सारण के लिए जीवनदायी तो घोगरी नदी इस बार फरवरी में ही सूख गई थी। नदी अब चारागाह जैसी दिखाई दे रही है। इसके दामन में अब गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर कुछ पानी भी बचा है, वह भी तेज गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ गया है। धर्मबारी पुल के ऊपर से देखने पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक दिखाई नहीं देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो गोपालगंज से देख रहे हैं तो गोपालगंज वासियों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।